नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखते हुए मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है कला एवं संस्कृति। आप लोग देखते होंगे हर शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जो इसमें क्वेश्चन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है उसे आप क्या करिएगा, कहीं एक नोट्स बना लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आप याद रखिए, कहाँ पर है आपका भाई, पुणे महाराष्ट्र। पुणे और महाराष्ट्र कहाँ याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो भरतनाट्यम की शुरुआत की अगर बात करेगा तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु से। कहाँ से याद रखिएगा, तमिलनाडु से। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। करा प्रसिद्ध गोलकुंडा किस राज्य में स्थित हो, तो याद रखिएगा भैया तेलंगाना में। किस राज्य में, तेलंगाना में। फिर करा देखिए चौथा प्रश्न देखिए आप, करा कि सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक है कार्ला की गुफाएं। तो यह पूछ रहा है कार्ला गुफाएं में से किस राज्य में है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर भाई, महाराष्ट्र में कार्ला गुफाएं हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं भाई, याद रखिए केरल से। कथ से कथकली, क से केरल। कथकली कहाँ से, केरल से। कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है किससे, तो कंबाला त्यौहार है भाई भैंसा दौड़ से। कंबाला त्यौहार किससे, भैंसा दौड़ से। चलिए सातवां प्रश्न देखिए जरा क्या दिया है, केरल के कोच्चि में आयोजित, कहते देखिए केरल कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिसी बायएनल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है। तो इसका देखिए जो आंसर आपका होगा भाई समकालीन कला की। किसकी, समकालीन कला की। करा है आदि पेरक्कू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाले त्योहारों में ये किसी राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखा भैया पेरक्कू त्यौहार जो है यह तमिलनाडु में। कहाँ भाई, तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है आप याद रखिए कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र का। फिर कह रहा है अजंता के चित्र के सामान्य विषय है। तो अजंता चित्र मतलब किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। किससे भैया, बौद्ध धर्म से। प्रसिद्ध बोरोबुट्टूर मंदिर डैश को समर्पित है। तो यह बुद्ध से, किसे, गौतम बुद्ध से। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार जो स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सांची का स्तूप आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ भाई, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को में शामिल हुआ था 1989 में। 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो चरबा, याद रखिएगा चरबा। हिमालय पर्वत हम लोग भैया गाय भैंस चराने जाते हैं, इसे चरबा। कौन सा भैया, चरबा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है। तो मांड जो है भैया याद रखिएगा राजस्थान की। कहाँ की, राजस्थान की। भगवान गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ये तो क्लास में संभवतः सबको याद होगा, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ भैया, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, याद रखिएगा। फिर करा भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है। तो मंदिरों से। किससे है, मंदिरों से। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ है। तो जो ख्याल का पूछा है अर्थ क्या है, तो ख्याल का अर्थ याद रखिएगा कल्पना। ख्याल का अर्थ क्या रखिएगा, कल्पना। फिर देखिए कराए आपको निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत स्वलिंग बताना है। तो देखिए इसमें सिलंबम तमिलनाडु सही है, लाठी करना ये गलत है। लाठी जो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ भैया, पश्चिम बंगाल में। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है। तो राजा रवि वर्मा का संबंध याद रखिएगा केरल से। किससे भैया, केरल राज्य से उनका संबंध है। अगला देखिए समझिएगा भाई 21 नंबर क्वेश्चन समझिएगा,
हम लोग क्या देखें 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब समझिए क्या है। मंदिरों के स्थापना में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो गोपुरम का अर्थ कहेगा तो याद रखिएगा, मंदिर का जो द्वार होता है उसे गोपुरम बोला जाता है। मिथिला चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मिथिला चित्रकला के लिए याद रखिएगा बिहार। कौन सा भैया? बिहार। नृत्य, नाट्य और नृत्य सब निम्नलिखित में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो याद रखिएगा कठपुतली का खेल। कठपुतली का खेल। सीतानवासन की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अच्छा, किस धर्म को समर्पित है, सॉरी, तो याद रखिएगा जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है कहाँ भैया? आपकी कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था? तो अमरावती वास्तुकला को याद रखिएगा सातवाहन राजवंश। किसके द्वारा? सातवाहन। किसने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर अच्छा, अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के निम्नलिखित में से कौन सा शहर जान? मदुरई। मदुरई देखिए क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर बोला जाता है मदुरई को। अगला क्वेश्चन समझिएगा। 27 नंबर। भारत में कितनी भाषाओं को संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा 6। कितना भाई? 6। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तभी बताया गया आपको, पीछे क्वेश्चन था गोपुरम। क्या बताया गया? गोपुरम। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। वास्तुकला में पंचायन शैली डैश से शब्द से संबंधित है? तो वास्तुकला में पंचायन शैली याद रखिएगा मंदिर से। किससे संबंधित है भैया? मंदिर से। किससे? मंदिर से। इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो याद रखिएगा जो मधुबनी चित्रकला प्रचलित है आपका कहाँ से? बिहार से। किससे? बिहार से। बहुत आसान क्वेश्चन। डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो याद रखिए कहाँ का है? कर्नाटक का। कहाँ का भैया? कर्नाटक। डोलू कुनिया कहाँ का भैया? सॉरी, कर्नाटक का। कहाँ का भैया? कर्नाटक का है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य की बात करेगा तो याद रखिएगा भैया सिंघी छम। सिंघी छम। M.F. हुसैन डैश के क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा चित्रकला। किससे हैं प्रसिद्ध? चित्रकला से। चलिए आगे जरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको। 36 नंबर क्वेश्चन। पुरुषों एवं स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर। 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 कह रहा है पट चिन्ह में से किस राज्य में पट कब उड़ीजीव है? तो उड़ीसा। हम कहाँ बताए थे? उड़ीसा आपको। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कहाँ भाई? मध्य प्रदेश। ताँत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ताँत साड़ी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ याद रखिएगा? पश्चिम बंगाल। केरल प्रसिद्ध है। केरल किस लिए प्रसिद्ध है पूछा है? तो ईश्वर का अपना देश। केरल किस लिए भाई? ईश्वर का अपना देश। ईश्वर का अपना देश। कढ़ाई की कला कौन का था भाई? कढ़ाई कौन सी कला है? समिलमी। समिलमी मूलतः किस राज्य की है? तो सुमिलती मूलतः याद रखिएगा भैया मणिपुर की। कहाँ की भैया? मणिपुर की। अगला देखिए। हस्तशिल्प के ब्लू पाटरी के स्वरूप का उखव मूलतः कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा भैया यह जयपुर में। कहाँ भैया? यह जयपुर में। आगे समझिए। शरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो शरिया शब्द भैया इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम धर्म से। किससे भैया? इस्लाम धर्म से।
आपको याद नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे वीडियो अपने आप याद हो जाएगा। फिर कहते हैं देखिए, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योति लिंग मंदिर कहाँ स्थित हो, तो याद रखिएगा यूपी में। कहाँ भैया, यूपी में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है, तो याद रखिएगा जो लिखा है भैया आपको दुमहल राजस्थान का ये लोग नृत्य नहीं है। उस्ताद अमजद अली खान लिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो उस्ताद अमजद अली खान कहेगा तो याद रखिएगा संतूर। किससे भैया, सरोद वादक से, सरोद वादक। छाऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो अगर छाऊ आपसे पूछता है तो याद रखिएगा पूर्व मतलब इसे पश्चिम बंगाल, इधर जो 7 सिस्टम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है, तब भारत के पिकासो को अगर कहेगा तो याद रखिएगा M.F. हुसैन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का नृत्य कहेगा तो याद रखा रौफ। क्या याद रखो, रौफ। वहाँ सबको खौफ रहता है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर याद रखिएगा कंबोडिया। कहाँ भैया, कंबोडिया। पंजाब त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती, तो याद रखिएगा अग्नि की। किसकी भैया, अग्नि की। फिर देखिए क्वेश्चन अगला दिया है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्ड के किस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग ऑप्शन लिख लीजिएगा। आशा भोसले। क्या नाम है, आशा भोसले। चौथा ऑप्शन है आशा भोसले, नाम लिख लीजिएगा, आशा भोसले। क्या नाम है, आशा भोसले। 53 क्या करा है, शास्त्रीय संगीतकार T.R. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा T.R. महालिंगम किससे भैया, वासरी से। किससे भैया, बांसुरी से। लिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है, तो पंजाब का तो याद रखिएगा गिद्धा। कौन सा भैया, गिद्धा। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शिव कुमार शर्मा कहेगा तो संतूर। निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है, तो असम लोक नृत्य कहेगा तो याद रखिएगा भैया बागुरुम्बा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, तो हिमाचल से पूछेगा तो याद रखें नाटी। कौन भैया, नाटी। प्रसिद्ध संगीतकार विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अगर विलायत खां का कहेगा तो सितार। हम लोग चांद तारों के चक्कर में आजकल बिला जा रहे हैं। कुचिपुड़ी मूलतः किस राज्य का है, तो हम बताए थे आंध्र प्रदेश। सनरालू कच्चा पूड़ी छान दे तू, आंध्र प्रदेश। क्या है भैया, कुचिपुड़ी कहेगा तो आप आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। फिर कहता महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम क्या है, जो महिषासुर का प्रसिद्ध पेंटिंग बनाया तो उनका नाम है भैया तैयब मेहता। तबाह भी हो गई, याद रखा पेंटिंग, तैयब मेहता। चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों का त्यौहार है, तो फसलों का त्यौहार देखिए अगर पूछता है कि कौन सा त्यौहार इसमें फसलों का त्यौहार है, तो अगर आपसे पूछेगा कि फसलों का त्यौहार तो याद रखिएगा ओणम त्यौहार। कौन सा भैया, ओणम जो है वो फसलों का त्यौहार है। ओणम कौन सा, फसलों का त्यौहार है, केरल मनाया। फिर कहता कित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया, तो इसमें जो मैं बताया था देखा एक गेटवे ऑफ इंडिया कि इंडिया गेट हो, तो इंडिया गेट में 2 अक्षर, तो दिल्ली में 2 अक्षर, तो इंडिया गेट। तो कौन याद रखिएगा भाई, इंडिया गेट। फिर की क्या करा है, तिरुवरुर और अजंता में मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो याद रखिएगा भैया जो चित्रकारी की बात करेगा उसमें तो भित्ति। कौन सी चित्रकला भैया, भित्ति। कौन सी चित्रकला याद रखिएगा आप लोग, भित्ति चित्रकला याद रखिएगा, उसकी दीवारों पर। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, फड़ नामक राजस्थानी राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का एक रूप है। देखिए सब क्वेश्चन अच्छा इसको समझिएगा अच्छे से आप लोग,
धार्मिक, क्या भैया आपका है धार्मिक। अगला देखिए, कर रहा है कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो याद रखिएगा फतेह बुर्ज। कौन भैया? फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। अगला क्वेश्चन जरा समझिए, देखिए 66 नंबर, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामी मूल का नहीं है? तो कह रहा है इंडो इस्लामी मूल का नहीं है, तो याद रखिएगा आप वीणा। कौन सा भैया? वीणा। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा था? तो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप 1989 में उसको शामिल हुआ। काठियावाड़ा प्रायद्वीप डैश का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़ा जो है आपका भैया राजस्थान। कहाँ भैया? राजस्थान। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो महोत्सव पर्व कहेगा तो याद रखिएगा नागालैंड। कहाँ भैया? नागालैंड में मनाया जाता है। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम। किससे भैया? भरतनाट्यम। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा की बात करेगा तो फतेहपुर सीकरी। कहाँ? याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी। फिर करा देखिए, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? कस्बे क्या करा? ओरछा। तो ओरछा याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कहाँ भैया? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा भैया कृष्ण अट्टम। कौन सा त्यौहार है भैया? कृष्ण अट्टम, जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा 74 नंबर, विश्व विरासत के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं लिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये तो सबको याद होगा, औरंगाबाद में अजंता गुफाएं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाएं जो चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। क्या दर्शाती हैं? जातक कथाएं। सिक्किम के लोगों को उनके उद्भूत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो सिक्किम, अभी इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था, तो याद रखा छम। क्या याद रखा? छम। जो मुखौटा नृत्य के लिए कहेगा तो छम, सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो देखिए ये तो यूनेस्को वाला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसका आंसर याद रखिएगा खजुराहो, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था? तो इसका आंसर याद रखिएगा भाई आप ओडिसी। कौन था भैया? ओडिसी। अगला देखिए, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी का महल याद रखिएगा भैया आपका ग्वालियर। कहाँ भैया? ग्वालियर। मृगनयनी का महल कहेगा तो ग्वालियर, और इसी को गुजरी का भी महल कहा जाता है। कहाँ बताया जा रहा है? ग्वालियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो केंडुली उत्सव आयोजित किया जाता है भैया पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के समय। कब भैया? मकर संक्रांति के समय। कर रहा है अगला देखिए, उज्जैन में अगला कुंभ में, ये देखिए उसमें करंट की बात है तो याद रखिएगा 2016 में था, तो अब आगामी 2028 में होगा। कब भैया? 28 में। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा भैया? 2028 में। 2028 में। नृत्य शैली चैडी, चैंडी करा है की उत्पत्ति किस राज्य, मतलब नृत्य शैली चैंडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चलिए 84 क्वेश्चन देखिए, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश।
एक बार देख लीजिए भैया। हाँ, अब चले 83 क्वेश्चन देखिए। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम जो उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ भाई? तमिलनाडु में। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय माना जाता है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन बनाया है भैया? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम 13वीं सदी में। तो इसका आंसर हो जाएंगे भैया 4, नरसिंहदेव प्रथम 13वीं सदी में भाई। फिर क्वेश्चन अगला क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई के लिए मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पोंगल त्यौहार। कौन सा है आपका? पोंगल त्यौहार। कौन सा भाई? पोंगल त्यौहार। अगला देखिए 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो याद रखिएगा चार मीनार। चार मीनार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। यूनेस्को तो मैं आपको पूरा क्लास में अच्छे से बता दिया हूँ, एकदम जबरदस्त तरीके से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व मुख्यालय कहाँ भैया आपका? नई दिल्ली। उसके बाद की जरा समझिएगा, संगीत नृत्य एवं नाट्य की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ है? मतलब संगीत नाट्य अकादमी कहाँ, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली। कहाँ भैया? नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो याद रखिएगा 1955 में। 1955। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो याद रखिएगा पाइका हम लोग कहाँ से पढ़ते? उड़ीसा। पाई हम लोग उड़ा देते हैं। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो याद रखिएगा उस इंजीनियर का नाम भैया कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। फिर की क्या करा है आपसे? देखिए नीचे आपको दिया, नीचे 4 में नीचे दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? असम बिहू, गुजरात गरबा, उत्तराखंड तपाली, यही गलत है। उत्तराखंड जो लिखा है आपका तपाली, यह गलत है। उत्तराखंड में और सी नृत्य होती हैं, छोलिया है, झोरा है, छपेली, लेकिन ये सब नहीं है। और छत्तीसगढ़ में कौन भैया? डंगला, यह सही। मतलब इसमें याद रखें उत्तराखंड। फिर देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन, पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पांडुचेरी का लोक नृत्य कहेगा तो याद रखिएगा भैया गराडी। कौन सा भैया? गराडी। पांडुचेरी कौन सा भैया? गराडी। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? अभी इसके पहले कार्ला वाला आया था, बस लिखावट उसका अलग था। तो कार्ला वाला याद रखा महाराष्ट्र में। कहाँ भैया? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव जैसा का जो सब समझिए मणिपुर। कौन भैया? मणिपुर। संगाई में मणि। यूनेस्को विश्व कदरिया महादेव का मंदिर, तो हम अभी आपको बतैबा किए थे भैया मध्य प्रदेश में खजुराहो। कदरिया महादेव का मंदिर जो है कहाँ स्थित है भैया? खजुराहो। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो इसके लिए आप याद रखिएगा पर्वतीय। कौन सा भैया? पर्वतीय। नौरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? इतनी आसान क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है क्लास में, पूछिए मत। पारसियों का। यह त्यौहार शुरू कौन किया था? बलबन। और इसे समाप्त कौन किया था? इसे समाप्त करने वाला कौन था भैया? देखिए जो मुगल साम्राज्य हम लोग जो पढ़ते हैं औरंगजेब। कौन भैया? औरंगजेब। चलिए फिर के क्वेश्चन क्या दिया है प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ भैया? मुंबई में। हाजी अली दरगाह कहाँ भैया आपका? मुंबई में। तो याद रखिएगा कहाँ पे? याद रखिएगा हाजी अली दरगाह कहाँ आपका? मुंबई में है। चलिए आगे समझिए, लिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख
भाषा युग में सुलेमित नहीं है। अब देखिए भाषा तो मैं आपको क्लास में बता भी चुका हूँ, तो इसमें याद रखिए जो कन्नड़ केरल किया है वही कन्नड़ जो है केरल। चलिए फिर अगला देखिए क्वेश्चन समझिए। 2011 के जनगणना अनुसार इनमें से कौन सा भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा बंगाली। कौन सा भाई? बंगाली। कथक भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुलेमित नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा जो दूसरा नंबर है सेंट जॉन ई वाइल्डनेस चर्च पांडिचेरी, यही इसमें क्या है गलत है आपका। यह कहाँ है आपका? है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश। चलिए मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो याद रखिएगा बांग्ला महोत्सव। कौन सा? वांगला महोत्सव याद रखा है। भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान आपसे कहेगा तो याद रखिएगा मैसूर। कहाँ याद रखिएगा? मैसूर। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा भैया लद्दाख में। सिंधु नदी वही लद्दाख है, उसके किनारे शहर लद्दाख। अगला देखिए सेंट ऑफ कैथलीन बेलिस्का चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखिएगा सेंट ऑफ देखिए कैथलीन लिखा है और बोमस का तो याद करते ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। कहाँ है आपका? है भैया तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए सादा गावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सादा गावा कहेगा तो याद रखा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ भैया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल सादा गाना गाने। ईसाई धर्म देखिए कौन सा कर रहा है? ईसाई धर्म में उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके दो भाग हैं? पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समकाल का हिंदू ग्रंथ है और नया नियम जो यीशु मसीह के प्रारंभिक चर्च के बारे में शामिल है। तो इसके लिए याद रखिएगा आपको जो बताया जाता है बाइबिल। कौन सा भैया? बाइबिल। जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारतीय शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हम पूरा क्लास में बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा बंगाली। कौन सा भैया? बंगाली। तमिल 2004 है, उड़िया 2014 और संस्कृत 2005। फिर कथा मिशन रीज आप चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक ग्रंथ संगीत है। तो ये बताना है किस वर्ष में? तो याद रखिएगा भैया 1950 में। 1950 में मदर टेरेसा द्वारा। फिर कथा निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा केरल। कहाँ भैया? केरल। कहाँ याद रखिएगा? केरल। देखिए फिर कथा ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर टोकरी कथा इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ईसा धर्म से, ईसाई धर्म से। ईस्टर वाला याद रखिएगा ईसाई धर्म से। फिर करा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा आपका भैया संस्कृत। कौन सा? संस्कृत नहीं है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? अभी आपको बताया गया भैया वही इंडिया गेट दिल्ली। कहाँ भैया? इंडिया गेट दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ओणम। कौन सा भैया? ओणम फसल उत्सव। निम्नलिखित में से 2021 में अपना NFT नॉन फेस्टिवल टोकन संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना है? तो याद रखिएगा भैया अमिताभ बच्चन। कौन भैया? अमिताभ बच्चन। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा भैया छठवां भाषा। कौन सा भैया? छठवां। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में बनाया जाता है? ये ताक मुन के मार देगा भैया जनवरी माह में, 14 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष
तमिलनाडु में नाट्य जाल उत्सव मनाया जाता है। तो नाट्य जाल उत्सव जो देखिए मनाया जाता है आपका भैया, इसका आंसर पहला दिया है। और ये याद रखिएगा क्या है आपका, महाशिवरात्रि। कहाँ भाई बताया जा रहा है आपको, महाशिवरात्रि नाट्य जाल। फिर करा है जून 2022 तक भारत में कितनी भाषा विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका आंसर याद रखिएगा भैया आपका 6। कितना, 6। अभी क्वेश्चन एक बार और पहले आ चुका है। भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा भैया ताज महोत्सव। कौन सा बताया जाता है आपको, ताज महोत्सव।